एक भूखे आदमी ने पूरे गांव में दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे कहीं से भी खाने के लिए एक निवाला नसीब नहीं हुआ। अपनी भूख मिटाने के लिए आदमी ने कुछ अलग करने का सोचा और रास्ते में डला एक पत्थर उठाकर एक बूढ़ी औरत के आंगन में पहुंच गया, जहां उसने अपनी विनम्र आवाज में बूढ़ी औरत से अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़ा सा खाना मांगा। तो औरत ने बड़े गर्मजोशी से आदमी को जवाब दिया, लेकिन अफसोस जताते हुए कहा कि उसके घर में पका पकाया खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आदमी ने निराश होने के बजाय अपनी जेब में रखा सड़क का पत्थर निकाल कर बोला, कोई बात नहीं, आप बस मुझे एक बर्तन दे दीजिए। ये पत्थर बहुत खास है, इससे मैं इतना स्वादिष्ट सूप बना दूंगा जिसे छककर आप अपनी उंगलियां छाटती जाओगी। बूढ़ी औरत को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने तुरंत एक बर्तन लाकर आदमी को दे दिया और आग जलाने में भी उसकी मदद की। आदमी ने पत्थर को धोकर बर्तन में पानी के साथ डालकर चम्मच की मदद से उसे इस तरह से हिलाने लगा जैसे कोई अनुभवी रसोइया हो। थोड़ी देर बाद उसने सूप छका और बोला, अगर इसमें थोड़ा सा नमक डल जाए तो स्वाद और बढ़ जाएगा। बूढ़ी औरत, जो अब सूप के स्वाद को लेकर उत्साहित थी, ने तुरंत भंडार से नमक लाकर दे दिया। नमक डालने के बाद आदमी ने फिर कहा, जानती हैं, अगर इसमें थोड़ा सा घी या सुअर का तेल डाल दें तो यह सूप और भी लाजवाब हो जाएगा। उसकी बातों और आत्मविश्वास ने बूढ़ी औरत को प्रभावित कर दिया। उसने भंडार से एक बड़ा चम्मच सुअर का तेल लाकर दे दिया। तेल पिघलते ही सूप से महकदार खुशबू आने लगी, लेकिन आदमी को पता था कि सूप अभी भी अधूरा है। उसने बातों बातों में कहा, मैं घर पर इस सूप में थोड़ा सा सॉसेज डालता हूँ, उसकी खुशबू तो ऐसी होती है कि मुंह में पानी ही आ जाए, लेकिन शायद आपके पास सॉसेज नहीं होगा। बूढ़ी औरत, जो अब सूप की खुशबू से पूरी तरह मंत्रमुग्ध थी, अपनी गरीबी की बात भूल गई। उसने तुरंत कहा, अरे मेरे पास तो ढेर सारे सॉसेज हैं, और भंडार से 2 सॉसेज लाकर दे दिए। अब सूप की खुशबू और भी गाढ़ी हो गई। आदमी ने फिर से कहा, अगर इसमें कुछ आलू और थोड़ी सब्जियां डाल दें तो यह सूप और भी शानदार हो जाएगा। बूढ़ी औरत बिना झिझक बगीचे से आलू और तरह तरह की सब्जियां ले आई। दोनों ने मिलकर सब्जियों को काटा और सूप में डालकर उन्हें पकाने लगे। थोड़ी देर बाद सूप तैयार हो गया। आदमी ने एक बड़ा कटोरा भरा और बूढ़ी औरत को देकर बोला, जल्दी से छककर इसका स्वाद बताइए कैसा है। जैसे ही बूढ़ी औरत ने सूप का एक घूंट लिया, आदमी फिर से बोल पड़ा, अगर इस सूप के साथ थोड़ा सा चावल मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाएगा, लेकिन शायद आपके पास चावल भी नहीं होगा। बूढ़ी औरत, जो अब सूप के स्वाद में खो चुकी थी, ने तुरंत चावल लाकर सूप में डाल दिए। सूप तैयार होने के बाद आदमी ने एक बड़े कटोरे में बूढ़ी औरत को सूप छकने को दिया और खुद पेट भरकर उसका मजा लिया। दोनों ने मिलकर सारा सूप और चावल खा लिए। खाने के बाद बूढ़ी औरत इतनी उत्साहित थी कि उसने उस पत्थर को खरीदने की इच्छा जताई ताकि वह भविष्य में खुद सूप बना सके। आदमी ने तुरंत हामी भर दी। बूढ़ी औरत ने आदमी से 100 रुपए में खरीद लिया और आदमी वह पत्थर देकर जेब में पैसे डालकर खुशी खुशी बूढ़ी औरत के घर से बाहर आकर सोचने लगा कि बुढ़िया को सूप बताकर सब्जी चावल खिलाकर 100 रुपए में कबाड़ी पत्थर बेच